वेलकम टू द चैनल डियर फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम बहुत सारे ऑथर्स को कवर करने वाले हैं और यहाँ जो पहले ऑथर हैं उनको हमने लिया है, वो एक पोइट हैं जॉन कीट्स। तो इनके कुछ की पॉइंट्स पहले देखते हैं, फिर इसके बाद भी इनके एमसीक्यूज कुछ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। बॉर्न इन 1795, इनका जन्म 1795 में हुआ था। फेल इन लव विथ फैनी, और इन्हें एक लड़की से प्यार भी हुआ था, उनका नाम था फैनी। डाइड इन 1821 एट द एज 25। आप यहाँ देख सकते हो कि इनकी जो लाइफ साइकिल थी वो केवल 25 ईयर की ही थी और ये 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिज जीनियस वॉज ब्लॉसम्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। जो इनका ये लिटरेरी करियर था वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और सबसे ज़्यादा फला फूला था स्पेंसर के प्रभाव में, और स्पेंसर का एक वर्क था फेरी क्वीन, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ये। लामिया इज़ द स्टोरी ऑफ अ सर्पेंट वुमेन। इनका जो लामिया वर्क है वो एक सर्पेंट वुमेन के ऊपर है। हाइपेरियन इज़ एन इनकम्प्लीट एपिक पोइम। इनका एक वर्क हाइपेरियन वो इनकम्प्लीट रहा था, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, इनकी जो स्टार्टिंग की जो पोइट्रीज थी या इनकी जो स्टार्टिंग की पोएम्स थी, जो भी इनके वर्क्स थे, वो एक पोएम्स नाम के एक वॉल्यूम में पब्लिश किए गए थे। ही स्पेंट लास्ट टाइम इन इटली, इन्होंने अपना लास्ट टाइम इटली में गुजारा था। फ्रॉम द रोमांटिक एज, जैसे हमारे यहाँ हिंदी लिटरेचर ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे एरा हैं और एक एरा है रोमांटिक एरा, ये उससे बिलोंग करते हैं। इनकी जो 6 ओड हैं जो बहुत फेमस हैं वो हैं टू मेलनकली, टू अ नाइटिंगेल, टू साइकी, टू अ ग्रेसियन अर्न, टू ऑटम ऑन इंडोलेंस। तो अब इनके कुछ एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। हियर इज वन हुज नेम इज रिटन इन वाटर। ऐसे कौन से ऑथर हैं जिन्होंने अपने ग्रेव में जो टाइटल लिखना है, जो स्टेटमेंट लिखना है, वो उन्होंने खुद ही चूज़ किया था। वो राइटर या वो ऑथर कौन है, और जो लिखा हुआ है उनके ग्रेव में वो ये है, हियर इज़ वन हुज नेम इज़ रिटन इन वाटर। ऑप्शंस आर हेयर, कीट्स, बायरन, मिल्टन, स्विनबर्न। ऑब्वियस सी बात है, हम कीट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर इज कीट्स। विच वर्क ऑफ कीट्स इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन? लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एंडीमियन, एंड द करेक्ट आंसर इज एंडीमियन। नेक्स्ट वन इज हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन कीट्स? जॉन कीट्स के द्वारा कौन सी ऐसी बुक है जो ट्रांसलेट की गई है? इलियड, एनीड, विलगेट, ओडिसी, and the right answer is Aeneid. Come to the next one. Who introduced the concept negative capability? Options are here, Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, Milton. Correct answer is John Keats. Who helped Keats to publish his first poem on solitude? Options are here, Hunt, Milton, Wordsworth, Tom Keats. Tom Keats उनके बड़े भाई थे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हंट। इनके भाई थे ये, मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर किया, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है हंट। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कीट्स पोइट्री, इट वॉज नेम्ड बाई पोएम्स, वॉज इवेंचुअली पब्लिश इन। इनकी जो पोइट्री की जो पहली वॉल्यूम पब्लिश हुई थी वो पोएम्स के नेम से हुई थी, लेकिन ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश कब हुई थी? ऑप्शंस आर हेयर, 1819, 1820, 1818 और 1817, एंड द करेक्ट आंसर इज 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द पोएम एंडीमियन इज, जो पोएम है एंडीमियन उसका एक्चुअली में नेचर क्या है? ऑप्शंस आर सोनेट, एलिजी, ओड, हेरिक कपलेट, और ऑब्वियस सी बात है ये एक हेरिक कपलेट है। कम टू द नेक्स्ट वन, कीट्स कॉल्ड विच ऑफ हिज पोएम्स अ टेस्ट, अ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Keats called which of his poems a test, a trial of his imagination and invention? Options are here, Ode on Augustina, Isabella, Endymion, Lamia, and the correct answer is Endymion. Which year of the life of John Keats is called his Annus Mirabilis? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनस मिरेबिलिस का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या कह दो कि बहुत ज़्यादा जो इनकी लाइफ का एक पीक पॉइंट था, वो ईयर कौन सा था? इनका लाइफ साइकिल ही 25 ईयर्स का था, जो इनका पीक पॉइंट वाला जो ईयर था वो कौन सा था, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है।
1818, 1819, 1820, 1821 और करेक्ट आंसर आपका 1819 है। ये इसलिए पिक पॉइंट था यहाँ पर क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो फेमस पोएम्स थी या जो बहुत सारे वर्क्स थे जो पब्लिश हुए और उन्होंने लिखे भी वो 1819 में ही थे। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ हिज लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन इज हियर, फॉर विच प्रोफेशन John Keats had license but never practiced it? Lawyer, pharmacist, engineer, architect. Correct answer is pharmacist. इन्होंने इसमें अपनी स्टडी की थी लेकिन इन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने इसे बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। कम टू द नेक्स्ट वन, हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब, शैली। ये स्टेटमेंट है शैली का। A thing of beauty is a joy forever is a line from Ode to Autumn, Endymion, Ode to Psyche, La Belle Redemption's Mercy. ये एक्चुअली में जो फर्स्ट लाइन है ये है एंडीमियन की और हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ा भी है ट्रू ब्यूटी के नाम से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, ये कीट्स ही हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, विच वन इज द लास्ट ओड ऑफ 6 बाई कीट्स? कीट्स ने जो 6 ओड लिखी हैं उनमें से इनकी लास्ट ओड कौन सी है? ऑप्शंस, ओड ऑन अ ग्रेशनर, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू मेलनकली, ओड टू ऑटम, एंड दिस इज ओड टू ऑटम। द थीम ऑफ द ओड टू ऑटम इज, जो ओड टू ऑटम है इसकी थीम क्या है? आयरनी, ब्यूटी एंड डेथ, लव एंड हैप्पीनेस, जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर ऑब्वियस बात है, ट्रू ब्यूटी का थीम है ये, लेकिन जो ओड टू ऑटम की थीम है वो है ब्यूटी एंड डेथ। नेक्स्ट वन, विच ईयर इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ किड्स? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट आंसर इज 1819। कम टू द नेक्स्ट वन, हु कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड किड्स सेंसुअस मिस्टिक? लुई मैकनीस, कॉलरिज, शैली, विलियम हैजलिट। करेक्ट आंसर इज लुई मैकनीस। कम टू द नेक्स्ट वन, ओड टू ऑटम इज रिटन इन, ओड टू ऑटम कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1819 में, बट इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड? इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये पब्लिश हुई थी 1820 में। तो याद रखना, इसको लिखा गया था 1819 में और पब्लिश किया गया था 1820 में। नेक्स्ट वन इज हेयर, कीट्स फेल इन लव विद, यह मेन पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, शी वॉज फैनी। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, ऑब्वियस ही बात है, इट इज़ 25. So I think John Keats is completed here. We will discuss in next with next poet. Thank you so much for watching.